नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो वैसे अभ्यर्थी जो बीएड कर चुके हैं उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके यहाँ पर आया हुआ है। क्या कुछ खुशखबरी है हम लोग यहाँ डिटेल से जानेंगे। यह जो खुशखबरी है वह उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीएड कर लिए हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो बीएड किए हुए हैं उनको क्या है 6 से इधर 6 to 8 और आपका 8 to 10 तरफ इधर में आपका क्या है उसको टीचर जो बनने का मौका दिया जाता था, लेकिन अब है कि 1 to 5 का भी शिक्षक वो बन सकेंगे, प्राथमिक शिक्षक भी वो बन सकेंगे। अधिसूचना जो है वह जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अधिसूचना जारी किया गया है, कहाँ से आपका अधिसूचना आया है, सब हम लोग क्या है डिटेल से यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप तक नए नए वैकेंसी, नए नए अपडेट्स की सूचना आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए हम लोग डिटेल से यहाँ पर जानते हैं क्या कुछ अधिसूचना जारी हुआ है। तो देखिए यह जो अधिसूचना है, अब देख सकते हैं हम मेंशन किया गया है दिल्ली राजपत्र, और यह जो है आपका पहले 1 to 5 में आपका बीएड वाले अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाते थे। अब क्या है बीएड वाले को भी इसमें 1 to 5 में जगह दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। इन नियमों का सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2021 कहा जाएगा। यह जो नियम है जिसका संशोधन किया गया है उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पे मेंशन किया गया है, और डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य बात है यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है, सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार के लिए आयु क्या होगा यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। आपका 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और फिर आपका कैटेगरी वाइज छूट भी कुछ मिलेगा आपको। वहीं सीधी भर्ती वाले जो उम्मीदवार से अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होगा वह क्या होगा, यह इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका। तो देखिए पहले जो था आपका जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा जैसे किसी भी नाम से जाना जाए 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए था। सीनियर सेकेंडरी इंटर प्लस आपका क्या है जो आपका प्राथमिक शिक्षक जो ट्रेनिंग होता है वह होना चाहिए था। उसके साथ साथ आप यह भी हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए NCTE मान्यता प्राप्त प्रक्रिया जो विनिमय 2002 के अनुसरण में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा जिसे किसी भी नाम से जाना जाए 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसी तरह कुछ यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक 4 वर्षीय जो आपका BELED जो होता है वह भी कर सकते हैं। BELED जो 4 वर्ष का भी प्रारंभ किया गया है उसको भी जगह मिला है इसमें। वहीं आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी इंटर होना चाहिए, और एवं शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्ष की डिप्लोमा भी होनी चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन आपका होगा। उसके साथ साथ केंद्रीय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में उत्तीर्ण
सीटेट में उत्तीर्ण भी होना चाहिए। सीटेट के लिए यहाँ पर मान्यता आपको मिल गया है। और कुछ जो डिटेल यहाँ पे आपको दिए गए हैं आप देख सकते हैं। मुख्य बात जो हम लोग के लिए है, जो निकल कर के यहाँ पे आया है कि जो बीएड वाले भी अब क्या है, इससे अब भर सकते हैं 1 to 5 में। तो देखिए यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए आपको, और स्नातक के साथ शिक्षा शास्त्र आपका होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र जो होता है बीएड, वह आपका होना चाहिए। और कुछ जो यहाँ पे टिप दिए गए हैं आप देख सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास किए हैं और बीएड किए हुए हैं, वो भी अब क्या है 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग पेपर कटिंग जो आया हुआ है वह भी देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। यह जो है आपका अधिसूचना दिल्ली से आया हुआ है। और अब क्या है, दिल्ली में जो बीएड पास अभ्यर्थी है वो भी क्या है प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक बन सकेंगे। यहाँ पे देखिए आपका डिटेल आपका मिल जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या है, दिल्ली में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका दिल्ली में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पास अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे, जिसके लिए शिक्षा निर्देशालय आपका प्राइमरी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बाद बीएड पास माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के साथ प्राथमिक शिक्षक के लिए भी पात्र होंगे। यहाँ डिटेल कर दिया गया है। तो यह खुशखबरी है आपके लिए जो बीएड पास किए हैं, जो बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 वाला जो अप्लाई नहीं कर पाते थे, अब उनको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप सीटेट पास किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।